हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज फाइनली अपन ने कंपैरेटर जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मुझे पता है कि आपको 4-5 दिन हो चुके हैं कंपैरेटर का वेट करते करते, लेकिन आपका जो के मैप है वो होना ज़रूरी था और बीच में 2 दिन मेरे वीडियोस भी नहीं आए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होने की वजह से, वातावरण बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मुझे वीडियो अपलोड नहीं करता है। वीडियो बना भी नहीं पाई मैं, और लाइट भी नहीं थी तो मुझे वीडियो नहीं बनाते हैं, इस वजह से सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, के मैप अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन ने एक लेक्चर में पूरा के मैप का बेसिक देख लिया और दूसरे लेक्चर में सॉल्वेशन कर कर कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। ओके, तो अपन ने ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो के मैप के ऊपर डोंट केयर वगैरह कंडीशन से सारा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका जो वेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखने वाले हैं कंपैरेटर। फाइनली अपन कंपैरेटर पे आ गए हैं। तो व्हाट इज कंपैरेटर, कंपैरेटर क्या होता है, 1 बिट कंपैरेटर, 2 बिट कंपैरेटर, n बिट कंपैरेटर, ये सब अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, तो कंपैरेटर क्या होता है? कंपैरेटर मीन्स कंपेयर करना। कंपैरेटर मीन्स कंपेयर करना। ओके, अगर कोई आपके पास 3 नंबर्स है, अभी तक आपने बचपन से, KG1 से, नर्सरी से आपने देखते आए हैं, अगर आपके पास कोई भी 3 चीज़ें हैं, नंबर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको कंपेयर करते हो। अभी तक आपने बहुत बार किया है। सपोज यू हैव 3 नंबर्स, 2 है, 3 है और 5 है। ओके, आपके पास 3 नंबर है, तो आप इसको कंपेयर कैसे करते हो? देखो, 3 जो है वो 2 से कैसा है, बड़ा है, और 2 जो है वो 3 से कैसा है, छोटा है। ओके, और यहाँ पर जो है 5 जो है वो 3 से कैसा है, बड़ा है ना? तो मीन्स आपने ये कंपेयर कर लिया, इन नंबर्स को कंपेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज यू है 3 नंबर, एक मेरे पास 12 है, दूसरा भी नंबर 12 है, और तीसरा जो नंबर है वो 13 है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो 12 है, ये जो 12 है, वो दोनों भी क्या है, इक्वल है। वो दोनों भी क्या है, ये इक्वल है। ओके, इक्वल है। लेकिन ये जो 13 है उस ये 12 से कैसा है, बड़ा है। 12 से बड़ा है ना? तो ये हो गया आपका 12 इज स्मॉलर देन 13। ये क्या है, स्मॉलर का साइन, ये क्या है आपका स्मॉलर देन 13। ओके, और अगर मैं बात करूं ऐसी, सपोज मेरे पास यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 12, तो 13 इज ग्रेटर देन 12, तो ये हो गया आपका ग्रेटर। तो आपने अभी तक ये बचपन में कंपेयर किया हुआ है, तो यही आपको यहाँ पर करना है। अब यही यहाँ पर कैसे करना है, आपको जो कुछ भी बाइनरी वैल्यूज होती है, आपके जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, उसको आपको कंपेयर करना है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अब यहाँ पर जो है अपन कंपैरेटर में पूरे लॉजिक गेट्स वगैरह को कंपेयर करने वाले हैं, तो यही चीज़ आपको करनी है, नंबर्स को आपको कंपेयर करना है। बस आपको ट्रुथ टेबल वगैरह में अच्छे से समझा दूंगी, हो गया, बाकी कुछ आपको करना नहीं है। तो कंपैरेटर, डिजिटल कंपैरेटर की बात कर रहे हैं, कंपेयर तो कर रहे हैं, बट किसके लिए, डिजिटल कंपैरेटर की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल कंपैरेटर के आपके पास डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? अ डिजिटल कंपैरेटर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट आप कुछ भी बोल सकते हो कि डिजिटल कंपैरेटर जो है वो आपके पास लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो आपको यूज होता है, किसके लिए यूज करते हो आप, कंपैरिजन ऑफ बाइनरी वैल्यूज। आपके पास जो कुछ भी बाइनरी वैल्यूज है उसको कंपेयर करने के लिए आप एक लॉजिकल सर्किट को यूज करते हो, जो कि होता है आपका डिजिटल कंपैरेटर और कंपैरेटर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, मेजरली जो कंपैरेटर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी कंपैरेटर और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अब आइडेंटिटी कंपैरेटर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ओके, अब भी अपन जो मेन ये लेक्चर है वो अपन देखने वाले हैं मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के ऊपर। अब मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो टाइप्स पे होते हैं, 1 बिट होता है, 2 बिट होता है, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, लेकिन अपन 3 बिट के आगे नहीं देखने वाले, 2 बिट तक अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर अपन आइडियलाइज करके उसको n बिट के लिए देखेंगे। क्लियर है यहाँ पर? ओके, तो फर्स्टली अपन क्या करते हैं, आइडेंटिटी कंपैरेटर क्या होता है ये देख लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पे जाते हैं, चलेगा? अब आइडेंटिटी क्या होते हैं वो देख ही लो, वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो देख लेते हैं, है ना? फिर देख लो। अब आइडेंटिटी कंपैरेटर मीन्स ऐसा कंपैरेटर, ऐसा डिजिटल कंपैरेटर जो कंपेयर कर, अब मैंने क्या बोला, कंपैरेटर है तो कंपेयर करेगा। कंपेयर किसको करेगा? आपके बाइनरी नंबर्स को करेगा, बाइनरी डिजिट्स को करेगा। बट यहाँ पर जो है आपका ओनली द इक्वालिटी आप चेक करोगे, ओनली इक्वालिटी चेक करोगे, मीन्स 2 और 3 है तो आप ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये आपको कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ पर उसका कोई भी लेना देना नहीं है। आपके पास 2 है,
3 है, 2 इक्वल्स टू 3 नहीं होता, अनइक्वल है। अगर आपके पास 20 है, यहाँ पर 20 है, ये इक्वल है, बस आपको यही देखना है। वो हो गया आपका आइडेंटिटी कंपैरेटर। और मैग्नीट्यूड वाला कंपैरेटर में क्या है, उसमें आप सब देखोगे, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है और इक्वल्स टू है, तीनों भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बट आइडेंटिटी में सिर्फ आपको क्या देखना है, इक्वल है या नहीं है। अ डिजिटल कंपैरेटर दैट कंपेयर्स ओनली इक्वालिटी ऑफ टू अप्लाइड सिग्नल, जो कुछ भी आपके पास 2 अप्लाइड सिग्नल होंगे, 2 इनपुट्स जो होंगे, उसको आपको कंपेयर करना है। क्लियर है। अब इसको क्या होगा, 2 इनपुट होगा, ओनली 1 आउटपुट होगा। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, 2 इनपुट ओनली 1 आउटपुट। अगर मैं डिजिटल कंपैरेटर की बात करूँ तो यहाँ पर सपोज दिस इज योर डिजिटल कंपैरेटर। डिजिटल कंपैरेटर जो कि है आपका आइडेंटिटी वाला, कौन सा है आपका, आइडेंटिटी वाला। ओके, तो आइडेंटिटी वाला है तो आपके पास 2 नंबर्स होंगे, आपके पास होगा ए और आपके पास होगा बी, और ये आपके क्या हो गए, 2 इनपुट्स हो गए। ओके, और आपका जो आउटपुट है वो ओनली आपको ए ही मिलेगा। आउटपुट अगर सेम रहा, आउटपुट अगर सेम रहा, मतलब अगर ए इक्वल्स टू बी मिल गया, ए इक्वल्स टू अगर आपको बी मिल गया, तो आपको जो कुछ भी आउटपुट है वो हाई मिलेगा। हाई मिलेगा मीन्स आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, अगर जो आपका इनपुट है वो इक्वल नहीं रहा, अगर आपका इनपुट जो है वो इक्वल नहीं रहा, तो आपको क्या मिलेगा, लो आउटपुट मिलेगा, जो कि होगा आपका 0। समझा। ये हो गया आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट आइडेंटिटी कंपैरेटर। ओके, समझ में आया। अब अपन सेकंड पार्ट में जाएंगे, जो कि है आपका मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अब मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में आपको ओनली इक्वालिटी नहीं देखनी है, आपको तीनों भी केस देखनी पड़ेगी। एक तो वो ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या फिर लेस होगा, ये तीनों भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ओके, अब मैग्नीट्यूड कंपैरेटर अपन क्या देखने वाले हैं, 1 बिट वाला देखेंगे, 2 बिट वाला देखेंगे, 3 बिट वाला देखेंगे, और 3 बिट के आगे नहीं देखना है, 3, 4, 5 को आप कंसिडर करके n बिट के लिए अपन एक फॉर्मलाइजेशन निकालने वाले हैं। क्लियर है यहाँ पर ये बात। अब देखो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मेक कंपैरिजन बाय कंसीडरिंग ऑल फैक्टर्स, आपको सारे फैक्टर्स को देखकर कंपैरिजन करना पड़ेगा, जिसके रिजल्ट में आपको एक तो ग्रेटर देन मिलेगा, एक इक्वल्स टू मिलेगा या फिर एक लेस देन मिलेगा। तीनों भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें भी आपको 2 इनपुट्स रहेंगे और आउटपुट जो है वो आपको 3 मिलेगा। अब 2 इनपुट्स मीन्स आपके पास हो गया ए और हो गया आपका बी, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक तो ए इक्वल्स टू बी मिलेगा, या फिर ए जो है वो ग्रेटर देन बी मिलेगा, या फिर आपको ए जो है वो स्मॉलर देन बी मिलेगा। ये तीनों भी आउटपुट आपको मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि 1 बिट है और यहाँ पर अपन ने 2 नंबर्स लिए, फिर 2 बिट में क्या अपन 4 नंबर्स लेंगे, हाँ 4 नंबर्स लेंगे, लेकिन यहाँ पर इनपुट की जो वैल्यूज़ है वो 2 ही रहेंगी, इनपुट जो है वो 2 ही रहेगा। मीन्स सपोज मैं आपको अगर बात करूँ, मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 0 जो है वो कौन से बाइनरी को शो करता है, कौन से डिजिट को शो करता है, आपको 2 को शो करता है ना। तो ये क्या हो गया, 2 बिट नंबर हो गया, ये क्या हो गया आपका 2 बिट नंबर हो गया। 2 जो है वो आपको 1 0 से शो करते आता है। 1 0 से कैसे, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट से चेक करो, सॉरी राइट टू लेफ्ट चेक करना है, राइट टू लेफ्ट चेक करना है। मीन्स 2 raised to the power 0 प्लस 1 इंटू 2 raised to the power 1 मीन्स आपका हो गया 0 प्लस 2 मीन्स आपका हो गया 2। तो ये नंबर जो है वो आपको 1 0 से शो कर सकते हो। तो ये जो 1 0 है वो क्या हो गया, 2 बिट हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, 2 बिट हो गया, है ना। वैसे ही अगर मुझे 2 जो है वो 3 बिट से शो करना है, तो मैं कैसे शो कर सकती हूँ, 0 1 0। अब 0 1 0 में देखो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट चेक करो, क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 raised to the power 0 प्लस 1 इंटू 2 raised to the power 1 प्लस 0 इंटू 2 raised to the power 2। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, बचा के आपके पास 2, तो ये भी हो गया 2। तो 2 को मैंने 3 बिट से कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 को मैंने 2 बिट से कैसे रिप्रेजेंट किया, बस यही है, 2 बिट और 3 बिट। तो अपने को इनपुट जो है वो 2 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर सपोज आपका ए है और आपका बी है, तो आपको 2 बिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सपोज टू बी ए जो है वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा A1 A0 से, मतलब 2 नंबर्स हो जाएंगे। ओके, और बी जो है आपका कैसे हो जाएगा, 2 बिट अगर बोला तो कैसे हो जाएगा, B1 B0 से। क्लियर है। और फिर यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, वो आगे की बात है, अपन एक एक कर सब देखने वाले 2 बिट के लिए। लेकिन अपने को फर्स्टली क्या देखना पड़ेगा, 1 बिट के लिए क्या होता है। तो फर्स्टली अपना है कि 1 बिट कंपैरेटर क्या होता है। तो 1 बिट कंपैरेटर में भी वैसा ही होगा, आपके पास 2 इनपुट्स हो गए,
आपके पास कितने इनपुट है, 2 इनपुट है और 3 आउटपुट है। तो आपके पास अगर ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो इसके लिए ए नॉट वगैरह लगाने का काम नहीं, क्योंकि 1 बिट है, ओनली 1 बिट है। ओके, तो आपकी ये जो है वो सिंपल ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हो 1 बिट कंपैरेटर की, 1 बिट कंपैरेटर की। और आपके पास 3 आउटपुट हो गए। एक तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा, ए इक्वल्स टू बी होगा, या फिर ए जो है वो स्मॉलर देन बी होगा। ये तीनों आपको मिलने वाले हैं। तो दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम फॉर व्हाट, 1 बिट कंपैरेटर। समझा, 1 बिट कंपैरेटर का सिंपल ब्लॉक डायग्राम। अब आपको यहाँ पर पता है कि आपके पास कितने इनपुट है, 2 इनपुट है। 2 इनपुट है मीन्स आपका जो ट्रुथ टेबल है वो कितने वेरिएबल्स का बनेगा, 4 वेरिएबल्स का बनेगा। क्लियर है। और बस आपको यहाँ पर जो है कंपैरिजन करना है। अब 1 बिट में आपको कोई भी इशू नहीं है, आप ए को और बी को आपको कंपेयर करना है। देखो अब ए और बी को कंपेयर करना है, कंपैरिजन में लिख लेती हूँ, फिर अपन आगे कैसे ट्रुथ टेबल होगा और फिर उससे एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे ये मैं बताती हूँ। देखो ए जो है वो 0 है, बी जो है वो 0 है, मीन्स आपका ए इक्वल्स टू बी मिल गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ए जो है वो 0 है, बी जो है आपका 1 है, मीन्स ए जो है वो स्मॉलर है बी से, ए इज स्मॉलर देन बी। अब यहाँ पर क्या ए 1 है, 0 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए जो है वो बी से बड़ा है। क्लियर है। यहाँ पर ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। क्लियर है, समझा। अब यहाँ पर देखो मेन बात क्या आती है, मैंने क्या बोला, ये हो गया आपके इनपुट, ये हो गया आपके इनपुट नंबर 1, ये हो गया आपका इनपुट नंबर 2, और ये जो तीनों हैं वो मिल गया आपके आउटपुट। ये क्या मिल गया आपके आउटपुट। तो जहाँ जहाँ पर कंपैरिजन दिख रहा है वहाँ पर 1 1 लिखो, बाकी सब 0 कर दो। अगर आपको मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने लगूँ तो a इक्वल्स टू बी है, क्या है यहाँ पर a इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ये क्या है आपका a जो है वो स्मॉलर देन b है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। a जो है वो ग्रेटर देन b है, मीन्स आपका 1 होगा यहाँ पर, और a इक्वल्स टू b है, मीन्स आपका 1 होगा यहाँ पर। क्लियर आए, बात समझ में आई, दिमाग में घुसा, और बाकी जो चीज़ हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी 0। ये क्या हो गया आपका 0। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल, दिस इज व्हाट योर ट्रुथ टेबल फॉर 1 बिट कंपैरेटर। अब ट्रुथ टेबल पे से आपको इजीली आपके जो y आउटपुट है y1, y2 और y3 आप निकाल सकते हो। सॉल्व से निकालो, पॉज से निकालो, लेकिन अपन हमेशा सॉल्व को प्रेफरेंस देते हैं, अपने सिलेबस में सॉल्व को प्रेफरेंस देना है। ओके, तो सॉल्व को प्रेफरेंस दो और निकालो। अगर मैंने a ग्रेटर देन b के लिए निकाला, अगर मैंने y आउटपुट a ग्रेटर देन b के लिए निकाला, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, ओनली 1 है, यहाँ पर a की जगह है, और यहाँ पर a 1 है और b 0, ये तो क्या हो जाएगा a b बार। अब ये कैसे होता है, सॉफ्ट फॉर्म मैंने सिखाया है बहुत बार, नहीं देखा है वीडियो नंबर 2 देखो, लेक्चर नंबर 2, सॉफ्ट और पॉज फॉर्म। ओके, यहाँ पर मैं अगर लूँ a इक्वल्स टू b के लिए, अब a इक्वल्स टू b के लिए ये 2 केसेस है, सॉफ्ट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, तो ये 1 है तो 1 है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, मीन्स ये क्या हो जाएगा a बार b बार, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1 है, ये भी 1 है, मीन्स ये क्या हो जाएगा a b। इसको देखकर आपको क्या पता चल रहा है, ये आपका x नॉर गेट के जैसे दिख रहा है, मीन्स आपको इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया, ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। अब ये जो आपका y3 है वो अगर मैंने लिया a स्मॉलर देन b के लिए, तो आपके पास क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पर चेक करो, ये 0 है, ये 1 है, मीन्स a 0 इसलिए a बार, और b 1 है इसलिए b। तो ये आपके आउटपुट एक्सप्रेशन हो गए फॉर 1 बिट कंपैरेटर। फॉर 1 बिट कंपैरेटर ये आपके आउटपुट एक्सप्रेशन हो गए, और ये जो है वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये आपको एक्सप्रेशन याद रखने हैं, क्योंकि इस पर नेट 2016 में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है। कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, मीन्स सेक्शन नंबर सी में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आप यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अभी अपन थोड़ा सा आगे चलो, मैं आपको लॉजिक डायग्राम बताती हूँ, फिर अपन थोड़ा सा देखने के बाद में क्वेश्चन करने वाले आगे, तो क्वेश्चन के लिए बने रहो। ओके, तो ये समझ में आया आपके एक्सप्रेशन कैसे हो गए, क्लियर है। अब अपन देखेंगे कि लॉजिक डायग्राम जो है वो इसकी कैसे आती है। अब लॉजिक डायग्राम के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा,
वन बिट कंपैरेटर के फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। अब देखो मैंने ना जब PYQ सॉल्व किए थे तब ऐसा ही एक कंपैरेटर का क्वेश्चन जो है सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करके बताया था। तो अपन ने बुलियन से जो सॉल्वेशन की थी उससे जो है वो उसका आपका टाइम कंज्यूम हो गया। अगर आपके पास कंपैरेटर आपको पता है तो आप इजीली आंसर निकाल पाओगे, तो मैं वहाँ पर वो बताने वाली हूँ। वैसे तो यहाँ पर आप देखो आपके पास 3 एक्सप्रेशन है, y1, y2 और y3। y1 में क्या है, a जो है वो ग्रेटर है b से, y2 में क्या है a इक्वल्स टू b है, और y3 में आपके पास क्या है, a जो है वो b से छोटा है। क्लियर है? आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो बाय हार्ट हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुए तो आप 2 सेकेंड के अंदर ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप सॉफ्ट फॉर्म निकाल सकते हो, ट्रुथ टेबल आप इजीली फॉर्म कर सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो ये तो आपको पता है कि a XOR b है, ये क्लियर है। ओके, अब y1 जो है आपका a ग्रेटर देन b के लिए जो है वो क्या है आपके पास, a b बार। ओके, और जो आपका y जो है a लेस देन b के लिए जो है वो क्या है आपके पास, a b। क्लियर है? a बार b। और आपको इसको हिंट याद रखने के लिए एक बात बता दूं, हिंट अगर आप देखो तो हिंट आप ये समझ सकते हो कि जो छोटा है उस पर बार आया। देखो यहाँ पर a जो है वो बड़ा है, b जो है छोटा है इसलिए b पे बार आ गया। यहाँ पर देखो a छोटा है इसलिए यहाँ पर a पर बार आ गया। ये आप याद रखने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हो, लिख कर रख सकते हो। अब ये जो है आपको लाइंस दिख रही है, अब इस पे से अपन लॉजिक सर्किट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ये जो आपकी लाइन है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है a को, और ये जो आपकी लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है b को। अगर मैंने a को यहाँ पर लेकर यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, और यहाँ पर b को लेकर मैंने क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a बार, और ये क्या हो जाएगा मेरा b बार। क्लियर है? समझ में आया? अब आपको y1 आउटपुट निकालना है। अब y1 के लिए आपको क्या चाहिए, a चाहिए। अब मैं ये ना थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ क्योंकि अभी फिर और प्लेस नहीं बचेंगे मेरे पास। तो ये क्या है आपके पास, आपका a बार, ये हो गया आपका b बार। अब y1 के लिए मुझे क्या चाहिए, a b बार, तो a चाहिए मीन्स ये वाली लाइन, तो इससे सीधा सीधा बाहर ले लो। क्लियर है? और b बार चाहिए, तो ये b बार यहाँ पर है, तो दिस इज योर b बार। और ये क्या है आपके पास, सिंपली एंड गेट, तो यहाँ पर एंड गेट लगा दो और आपको ये मिल गया a b बार। मीन्स आपका जो आउटपुट है वो किसके लिए मिला, a ग्रेटर देन b के लिए आउटपुट मिल गया। यह हो गया आपका फर्स्ट आउटपुट। सेकंड आउटपुट जो है वो आपका कैसे आएगा, सेकंड आउटपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये x नॉर b है। अब a x नॉर b की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a बार b बार प्लस a b। तो अब a बार b बार लेना है, मीन्स आपका हो गया a बार b बार, तो ये हो गया आपका a बार और ये हो गया आपका b बार। क्लियर है? ओके, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आप डायरेक्टली एक काम करते हैं, अपन इसको a एंड लगाओ फिर और लगाओ, उससे अच्छा अपन a और b को डायरेक्टली अगर आपने XOR लगा दिया तो भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पर। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर a को ले लेते हैं, ये आपका हो गया b, और यहाँ पर लगा दिया आपने XOR, और यहाँ पर आपका हो गया y2 के लिए, कहाँ पर a इक्वल्स टू b के लिए XOR लगा के। क्लियर है? अब जो थर्ड है y3, उसके लिए क्या होना आपको, a बार b, तो ये हो गया आपका a बार, दिस इज योर a बार, और आपका क्या है, आपका b है। आपको सिर्फ लाइन को ध्यान रखना है और उसमें क्या लगा देना है आपको, एंड गेट। तो ये हो गया आपका y3 जो कि है a स्मॉलर देन b के लिए। तो दिस इज योर लॉजिकल सर्किट डायग्राम फॉर 1 बिट कंपैरेटर। दिस इज योर व्हाट, लॉजिकल सर्किट डायग्राम फॉर व्हाट, 1 बिट कंपैरेटर। समझ में आया? क्लियर है? ओके, तो अब अपन एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 बिट कंपैरेटर बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। और यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं अपने, NAND और NOR। अपन ने अभी तक जितने भी देखे, मतलब हाफ एडर हो गया, हाफ सब्ट्रैक्टर हो गया, या फिर कोई भी गेट्स हो गया, XOR हो गया, XNOR हो गया, एंड हो गया, और हो गया, सबको NAND गेट से और NOR गेट से आपने इम्प्लीमेंट किया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आप NAND गेट से कोई भी गेट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट है। तो आपको क्या करना है, 1 बिट कंपैरेटर को फॉर्म करना है विथ 2 इनपुट NAND गेट से, 2 इनपुट NAND गेट की हेल्प से आपको फॉर्म करना है। तो उसके लिए भी आपको जो एक्सप्रेशन है वो लर्न होनी चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है y1, वो क्या है,
ए बी बार मीन्स यहाँ पर जो है आपका ए जो है वो बड़ा है बी से, y2 जो है वो है आपका ए एक्सॉर बी मीन्स यहाँ पर जो है आपको क्या मिलना चाहिए, ए बार बी बार प्लस ए बी। ये किसके लिए है आपका, ए इक्वल्स टू बी के लिए। ओके, और आपका जो y3 है वो क्या है आपका ए बार बी है मीन्स यहाँ पर जो है आपका ए छोटा है बी से, ए इज स्मॉलर देन बी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको नैंड गेट से आपको फॉर्म करना है। ओके, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपका है एक्स-नॉर गेट, और एक्स-नॉर गेट के लिए आपको कितने नैंड गेट चाहिए, 5 नैंड गेट चाहिए। कितने चाहिए, 5 चाहिए। और कैसे चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे और आगे, है ना, ऐसे आपके 5 लग गए। तो ये आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो डेफिनेटली आपका ए एक्सॉर बी मिलेगा। ये मैं आपको नहीं बताने वाली क्योंकि ये अपन ने ऑलमोस्ट 6 टाइम्स तो देख ही लिया होगा, क्योंकि अपन ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की थी, है ना। तो ये आपका ये जो कनेक्शन है वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता रही हूँ। ओके, तो ये जो है वो आपका एक आउटपुट को आपको मिल गया, एक आउटपुट। तो यहाँ पर मैं इसको और अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये आपका y2 जो है वो मिल गया। y1 आपको करना है, y1 में क्या है, ए बी बार है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये आपका है a, ये आपका है b। ओके, अब ये जो है वो ए बी यहाँ पर नैंड गेट लग गया, तो ये क्या हो गया, ए बी बार। क्लियर है, ये क्या जा रहा है आपका a जा रहा है, ये क्या जा रहा है आपका b जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या मिल रहा है, a डॉट ए बी बार का बार। क्लियर है, और यहाँ पर जो है वो क्या मिल रहा है आपको, b डॉट ए बी बार का बार। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बार कर लिया। अगर मैंने इसको सॉल्व करने को अगर मैं इसको सॉल्व करने चाहूँ तो मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स मुझे इसको ब्रेक करना है, तो प्लस को डॉट को प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पर डॉट है तो मुझको प्लस करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए बी बार का बार है। ओके, अब ए बी बार का बार क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए बी। क्लियर है, समझ में आया। अगर मैंने इसको लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी। तो ए बार प्लस ए क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल। तो आपको क्या मिल गया, ए बार प्लस बी मिला। क्लियर है, यहाँ पर ए बार प्लस बी कैसे मिला। वैसे ही नीचे देखो, नीचे डी मॉर्गन्स लगा दो, क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बी बार का बार और बी को बार। क्लियर है, फिर ये क्या हो जाएगा, बी बार प्लस ए बी। यहाँ पर भी वापस से क्या लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, बी बार प्लस ए। क्लियर है, बी बार प्लस ए ये आपको मिलेगा। तो अगर मैंने इस बी बार इसका जो आउटपुट है उसको आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, ये जो आउटपुट है उसको आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो ए प्लस बी बार। क्लियर है, और ये जो आपका आउटपुट है उसको आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो ए बार प्लस बी। अब ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं इरेज कर लेती हूँ, जो मैंने आपको समझने के लिए बताई, क्योंकि आपके पास जो प्लेस है वो कम पड़ जाएगी और फिर बहुत कुछ गोंधल हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी समझेगा नहीं। अगर आपको ये देखना है तो आप रिवाइंड कर देख लेना। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर वो मैंने चीज़ें इरेज कर दी, ठीक है। अगर मैंने इसको अब नैंड गेट लगा दिया, इसको मैंने क्या लगा दिया, नैंड गेट लगा दिया, तो ये क्या था मेरे पास, ए बार प्लस बी का होल बार हो जाएगा। क्लियर है, और अगर मैंने यहाँ पर भी नैंड गेट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी बार का बार। क्लियर है, समझ में आया। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर आपके पास ए है और इसको नैंड गेट लगा रहे हैं तो इसको ए बार मिलता है, तो उसी को एक इनपुट पकड़ा तो उसका बार हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इसको लगा दो वापस से डी मॉर्गन्स लगाया तो क्या हो जाएगा, ए बार बार डॉट बी का बार। तो मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, फिर ए बी बार। क्लियर है, और यहाँ पर देखो आप क्या लिख सकते हो, फिर इसको भी डी मॉर्गन्स लगा दोगे, डी मॉर्गन्स यहाँ पर लगा दिया तो आप क्या लिख सकते हो, ए बार डॉट बी बार बार। मीन्स आप इसको लिख सकते हो ए बार बी। तो ए बार बी किसके लिए है, देखो y3 के लिए, तो ये आपका हो गया y3 और ये आपका हो गया y1। तो y1, y2 और y3 तीनों आउटपुट मिल गए। मीन्स हाउ मेनी नैंड गेट्स का यूज कर आपने 1 बिट कंपैरेटर बनाया, हाउ मेनी नैंड गेट्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने नैंड गेट्स का,
7 NAND गेट्स का यूज़ कर कर आपने 1 बिट कंपैरेटर बनाया। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया। अब अपन देखेंगे कि आप NOR गेट से कैसे बना पाते हो। क्या NOR गेट से आप कैसे बना पाते हो? क्लियर है। सो नाउ अपने को अब भी क्या करना है, आपको क्या करना है, NOR गेट का यूज़ कर कर आपको 1 बिट कंपैरेटर को फॉर्म करना है। और आपके लिए जो y1 y2 y3 है, आपका आउटपुट जो है वो आपके पास है अभी। ओके, तो यहाँ पर देखो आपके पास पता है आपको कि NOR गेट जो है ये आपके पास सिंपली क्या है, ये देखो ये क्या है आपके पास, आपका XNOR। क्या है? XNOR। और XNOR को अगर आपने NOR गेट से बनाया तो आपको कितने NOR गेट्स लगते हैं? 4 लगते हैं। कैसे लगते हैं? ऊपर नीचे, आगे और पीछे। ठीक है, ये हो गया आपके NOR गेट्स। क्लियर है? ओके, बस इसके कनेक्शन कर दो, जो आपके ट्रेडिशनली जो आप करते हो वही आपको यहाँ पर भी करना है। आपका जो इसका आउटपुट है फॉर श्योर आपका क्या आने वाला है, A XNOR B। क्लियर है? और ये कैसे आता है मैंने आपको क्लियरली समझा चुकी हूँ, मैं बहुत बार हो चुका है अपना। ओके, तो ये मैं नहीं समझाने वाली, बस आपको ये समझाने वाली हूँ ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। तो y1 के लिए देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर मैंने XOR लगा दिया तो ये जो है वो मुझे क्या मिलता है, A प्लस B का बार। ये क्या है, मेरा A है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, A प्लस B का बार। क्लियर है? और ये क्या है, मेरा B जा रहा है और ये आ रहा है, तो ये हो गया A प्लस B बार प्लस B का बार होल बार। क्लियर है? समझ में आया। तो मैं अब यहाँ पर डीमॉर्गन्स लगाती हूँ। मैंने अगर यहाँ पर डीमॉर्गन्स लगा दिया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर A बार डॉट A प्लस B बार का बार। क्लियर है? फिर अगर मैंने बार के बार को कैंसिल कर दिया, बार बार कैंसिल होता है तो बार बार निकल गए। समझ में आया कैसे बार निकले? तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या हो गया, A बार डॉट A प्लस B। तो ये जो A बार है वो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, A बार A प्लस A बार B। अब A बार A क्या होता है, 0 होता है। ये क्या होगा, वही वेरिएबल होगा। तो 0 प्लस वही वेरिएबल मीन्स आपको यहाँ पर जो है सिंपली क्या मिला, A बार B। ये आपका जो आउटपुट है वो आपका आउटपुट क्या मिला आपको, A बार B। तो ये जो मिला आपको y3 मिला, ये क्या मिला आपको, y3 फॉर A ग्रेटर देन B के लिए। समझ में आया? अब देखो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, इसको भी मैंने डीमॉर्गन्स लगा दो। डीमॉर्गन्स अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर A प्लस B बार का बार मैं अभी कैंसिल कर देती हूँ, डॉट B का बार। ठीक है, अब B बार को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा, B बार A प्लस B इंटू B बार 0 प्लस कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल। तो आपको ये क्या मिला, आपका A B बार। क्या मिला आपके पास, A B बार। तो ये जो आउटपुट है वो हो गया आपका y1 फॉर A ग्रेटर देन B के लिए। समझ में आया? तो आपने हाउ मेनी NOR गेट्स का यूज़ कर कर आपने 1 बिट कंपैरेटर बनाया, 1 2 3 और 4। कितने, 4। तो अगर आपने सपोज में यहाँ पर आप लिख लो कि 1 बिट कंपैरेटर जो है वो आप फॉर्म कर सकते हो 4 गेट। कौन से 4 गेट, NOR गेट से। और फिर आप लिख सकते हो कि NAND गेट जो है वो आपको कितने लगे, 7 लगे। कितने NAND गेट्स लगे आपको, 7 NAND गेट्स। क्लियर है? 1 बिट कंपैरेटर यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। यहाँ पर अपना अभी तक क्या कंप्लीट हुआ, ओनली 1 बिट कंपैरेटर। और मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट IMP है, नेट 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको बताया हुआ है कि X और Y से आपको एक 1 बिट कंपैरेटर के इनपुट लगाना है। तो ये जो है X और Y को आपको इनपुट देखना है, तो वो 1 बिट कंपैरेटर जो है वो इन डायग्राम में से कौन सा होने वाला है। अब डायग्राम मैं आपके सामने निकालती हूँ, आपको चेक करना है कि कौन से डायग्राम से आपको दिखता है 1 बिट कंपैरेटर। क्लियर है? मैं तो डायग्राम अभी फास्ट निकाल लेती हूँ। सो दिस आर द ऑप्शन, आपके पास ये ऑप्शंस दिए वाले हैं और आपको ये बताना है कि इसमें 1 बिट कंपैरेटर जो है वो कौन सा शो करता है। तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि वो एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए, उसी एक्सप्रेशन से अपन निकालने वाले हैं। देखो आपका जो एक्सप्रेशन था
a इक्वल्स टू b था ना, तो अब भी अपन x और y के टर्म में लेंगे। ओके, तो x और y के टर्म में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू अगर y है आपके पास, s इक्वल्स टू अगर y है, तो आपका जो आंसर है वो क्या मिलना चाहिए, x नॉर y। ठीक है, ये आपको मिलना चाहिए। अगर आपका x जो है वो ग्रेटर देन y है तो आपको क्या मिलना चाहिए, x ग्रेटर देन y है तो आपको मिलना चाहिए x y बार। ओके, और x जो है वो लेस देन y मिलना चाहिए, अगर है तो आपको क्या मिलना चाहिए, x बार y। क्लियर है, आपको ये 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है और कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको अब एक एक को चेक करना पड़ेगा कि आपको कैसे मिल रहे हैं। ओके, तो ये जो चेकिंग है वो अपन करते हैं। देखो यहाँ पर x से आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या लग गया, नॉट गेट लग गया, यहाँ पर क्या लग गया आपके पास, नॉट गेट, तो ये क्या हो जाएगा x बार, ये क्या हो जाएगा y, यहाँ पर लग गया एंड गेट, तो क्या मिल गया x बार y। क्लियर है, अब देखो पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना, एक एक चीज को देखना। अब ये किसके लिए था, x स्मॉलर देन y के लिए। अब x स्मॉलर देन y के लिए ये जो कंडीशन है वो सही है, ये जो कंडीशन है वो सही है, तो अब फिर नेक्स्ट जाना, फिर ही अपन ने देखना। अगर यहाँ पर नहीं निकलती थी तो फिर आपको आगे देखने का काम नहीं था, बट अपने को अब देखना पड़ेगा। तो अब देखो ये क्या जा रहा है आपका, y जा रहा है, और ये क्या जा रहा है आपका, x जा रहा है, और यहाँ पर क्या लग गया आपका एंड गेट, तो आपको क्या मिला, x y। तो एक्स वाई जो है वो x ग्रेटर देन y के लिए जो है वो लग रही है क्या, नहीं लग रही, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ से चला गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से अब गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट ही नहीं है ना, तो फिर मैं अभी यहाँ पर निकाल देती हूँ, जैसे जैसे ऑप्शन नहीं है वैसे निकाल दूंगी। और हाँ, आपको नोट्स मिलने वाली है, फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर हो गया कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स के लिए फिकर नॉट। ओके, अब देखो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, बी ऑप्शन में आपको ये क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, x बार हो गया क्योंकि नॉट गेट लग गया, ये आपका आ रहा है यहाँ पर ऐसे y। ओके, और यहाँ पर लग गया एंड गेट, तो x बार y। अब ये जो है वो कंडीशन किसके लिए है, x ग्रेटर देन y के लिए, लेकिन x ग्रेटर देन y के लिए क्या आना चाहिए आपका, x y बार। ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये तो स्मॉलर देन के लिए आ रहा है, तो बी भी आपका आंसर नहीं है, बी भी आपका आंसर नहीं है, तो बी आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, तो ये भी मैंने निकाल दिया। वैसे आपको ये नेट 2017 में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बी हट गया। अब देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या बोला है आपको कि यहाँ पर आपका x जा रहा है, यहाँ पर आपका y जा रहा है, ये हो गया आपका x बार, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y बार। ठीक है, अब देखो x जो है वो y से छोटा है, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर, x बार y, x बार y जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं, ये देखो ये वाली कंडीशन सही है, मीन्स ये कंडीशन सही है। अब अपन देखेंगे नीचे वाली कंडीशन, नीचे वाली कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, x y बार हो रहा है, तो ये वाले कंडीशन के लिए भी ये सही है क्योंकि x जो है वो बड़ा है y से, तो x y बार है, छोटे के ऊपर बार है, मीन्स ये भी कंडीशन सही है। मीन्स फर्स्ट कंडीशन राइट हो गई, सेकंड कंडीशन राइट हो गई, तो थर्ड कंडीशन जो है वो आप चेक करो। थर्ड कंडीशन क्या है, x इक्वल्स टू अगर y रहा तो a x नॉर b होता है, मीन्स आपका x नॉर y होगा, मीन्स आपको मिलेगा x y बार बार प्लस x y, ये मिलना चाहिए। ओके, लेकिन अब आप फिर वो सॉल्व करते बैठो, उससे अच्छा अपन डी देखेंगे, वो सॉल्व करना थोड़ा सा क्या जाएगा आपको, प्रॉब्लमेटिक जाएगा। तो डी अगर ऑप्शन नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सही है, तो सी होने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये आपका x है, ये आपका y है, ये जा रहा है x बार, ये जा रहा है आपका y बार, यहाँ पर क्या जा रहा है x बार y बार, यही कंडीशन यहाँ पर गलत होगी, ये कंडीशन गलत होगी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। फिर ये चेक करने का आपको काम नहीं पड़ेगा, आपका सी जो आंसर है वो राइट आंसर है, और ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है, मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है, यहाँ पर आपका 1 बिट कंपैरेटर कंप्लीट होता है। अब अपन देखेंगे 2 बिट कंपैरेटर। अब 2 बिट कंपैरेटर है, मीन्स यहाँ पर आपके जो इनपुट है, आपको तो पता है कि कंपैरेटर में जो इनपुट है वो 2 ही रहने वाले हैं। ओके, और आपका जो आउटपुट है वो आपको 3 मिलने वाले हैं। अब 2 बिट कंपैरेटर मीन्स आपका एक नंबर जो है आपका सपोज a है, तो a जो है वो 2 बिट से शो किया जा रहा है। जैसे मैंने क्या बताया था आपको एग्जांपल कि 0
1 जो है 01 जो है या फिर 10 जो है वो किस नंबर को डिनोट करता है ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपको कैसे बताया था, अगर 01 है तो आप क्या करते हो, राइट टू लेफ्ट चेक करते हो। राइट टू लेफ्ट में क्या हो जाता है, 2⁻0 इंटू 1 प्लस 2⁻1 इंटू 0। तो ये क्या हो गया आपका 1 + 0 मीन्स ये आपको क्या शो कर रहा है, ये 2 बिट से आपको क्या शो कर रहा है, 1 बाइनरी नंबर। और यहाँ पर जो है वो क्या है 1 0। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट चेक करो, ये क्या हो जाएगा आपका 2⁻0 इंटू 0 प्लस 2⁻1 इंटू 1 मीन्स ये आपका शो कर रहा है 2। तो ये 2 बाइनरी नंबर को ये शो कर रहा है। तो ऐसे 2 बिट बाइनरी नंबर शो करना है। तो फिर ए में क्या हो जाएगा आपका A1 और A0, और बी में भी आपके पास क्या हो जाएगा B1 और B0, ऐसे आपके पास हो जाएंगे। ओके, समझ में आया। तो कंपैरेटर अपन 2 बिट वाला देखने वाले हैं। तो 2 बिट वाले कंपैरेटर में देखो, मैं आपको सिंपल ब्लॉक डायग्राम बताती हूँ यहाँ पर 2 बिट कंपैरेटर की। ये हो गया आपका, सपोज टू बी ब्लॉक डायग्राम बता रहे हैं, तो ये हो गया आपका 2 बिट कंपैरेटर। यहाँ पे आपके 3 आउटपुट हो गए, आउटपुट वही हो गए A = B, A greater B और A smaller B, ये 3 आउटपुट हो गए। और 2 जो इनपुट हो गए वो यही हो गए, सिर्फ A = आप लिख सकते हो A0 A1 और B = आप लिख सकते हो B0 B1। क्लियर है, ये आपके हो गए 4 इनपुट। अब यहाँ पर आपके पास कितने बीट है, 2 बीट है, और 2 बीट में एक एक जो है वो 2 इसको शो कर रहा है। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, देयर आर 4 वेरिएबल्स। अब 4 वेरिएबल्स हैं मीन्स आपको कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे, 2n के। अब 2n का कॉम्बिनेशन है मीन्स आपको पता है कितने मिलने चाहिए आपको, 2⁴ मीन्स आपको मिलने चाहिए 16 कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल। कितने कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल मिलने वाला है आपको यहाँ पर, 16 कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल। तो आपको ये ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, A1 A0। ओके, अब A1 A0 को आप कंपेयर कैसे करोगे, आपको तो कंपेयर A और B में करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, A1 A0 और फिर लिखना पड़ेगा A की वैल्यू, कि A1 और A0 से A क्या शो कर रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। डेसिमल फॉर्म ऑफ A अपन ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। और अब फिर क्या आएगा B1 B0, फिर आएगी वैल्यू B की, फिर उसका होगा आपका कंपैरिजन, फिर यहाँ पर होगा कंपैरिजन। और उसके बाद में आप देखोगे तीनों भी कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन, A greater B, A = B और A smaller B, ये तीनों भी कंडीशन फिर आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, अब 16 है तो 16 बिट के लिए 0 to नंबर दे देती हूँ मैं, 0 1 15 तक नंबरिंग हो गई, मीन्स 0 से स्टार्ट किया इसलिए। फिर आपको तो ट्रुथ टेबल फॉर्म करना आता है, पहले क्या होगा 8 0, फिर 8 1, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 0 4 1, फिर से 4 0, फिर से 4 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये A जो है ये लिखना पड़ेगा कि A क्या है, यहाँ पर कौन सा बाइनरी नंबर शो कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो ये क्या है आपके पास 0 0 है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि 0 0 है। ओके, A1 है आपका 0, A0 है 0। तो 0 0 के लिए कौन सा नंबर शो कर रहा है, ये चेक कहाँ से करोगे आप, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चेक करो। 2⁻0 इंटू 0 प्लस 2⁻1 इंटू 0 मीन्स क्या शो कर रहा है, ये 0 शो कर रहा है। ये भी 0 0 है तो ये भी 0 ही शो करेगा, ये भी 0 शो करेगा और ये भी 0 शो करेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझा। अब देखो अब क्या है 0 1 है। अब देखो 0 1 है मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2⁻0 इंटू 1 आएगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, प्लस 2⁻1 इंटू 0। तो ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया 2⁻0 मीन्स 1, मीन्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है आपको 1 शो कर रहा है। तो ये सेम है चारों भी, इसलिए अपन क्या लिख लेंगे 1 1 1 और 1। क्लियर है। अब क्या शो कर रहा है 1 0 1 0 है, राइट टू लेफ्ट चेक करो क्या हो जाएगा 2⁻0 इंटू 0 प्लस 2⁻1 इंटू 1। तो ये क्या शो कर रहा है आपको 2 नंबर शो कर रहा है। तो 2 2 2 2 4 टाइम 2, क्योंकि ये चारों सेम है। ओके, फिर क्या है आपके पास 1 1। तो अब 1 1 किसको शो कर रहा है, देखो 1 1 आपको करना है चेक। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2⁻0 इंटू 1 प्लस 2⁻1 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2⁻0 मीन्स 1, तो 1 प्लस 2⁻1 मीन्स 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 3। तो इसको क्या शो कर रहा है 3 को शो कर रहा है। तो ये आपके पास हो गए 3।
क्लियर है? ये कैसे आया ये समझा कंपैरिजन। वैसे ही अब आपको B1 और B0 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और उसमें भी कंपैरिजन ऐसे ही आपको चेकआउट करना पड़ेगा। उसको भी आपको ये देखना पड़ेगा कि किस डेसिमल को वो शो कर रहा है और फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, अब अपन लिख लेते हैं B1 की वैल्यू। अब देखो, अब अपन ने पहले क्या किया, 8 टाइम 0 फिर 4 टाइम 0। अब क्या होगा, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1। ओके, ऐसा आया। फिर यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 1 और 0 1 ऐसा आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, B1 और B0 को चेक करना पड़ेगा B के लिए कि कौन से डेसिमल को वो शो कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास 0 0, तो 0 0 के लिए अभी अपन ने देखा क्या शो करता है, 0 शो करता है। अभी अपन ने ये देखा ना 0 0 के लिए क्या शो कर रहा है, 0। फिर क्या आपके पास 0 1, तो 0 1 के लिए क्या शो कर रहा है, देखो यहाँ पर 0 1 के लिए क्या शो कर रहा है, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। फिर क्या है आपके पास 1 0, तो 1 0 देखो 1 0 के लिए क्या शो कर रहा है, 2, तो ये आ जाएगा आपका 2। फिर क्या है आपके पास 1 1, तो ये देखो 1 1 के लिए क्या शो कर रहा है यहाँ पर 3। तो वापस से निकालने का काम नहीं, इसलिए मैं वहां से बता रही हूँ। फिर क्या हो जाएगा 3। फिर वापस से क्या है 0 0, तो 0 0 के लिए फिर क्या हो गया आपका 0। फिर 0 1 के लिए 1 फिर 2 फिर 3। फिर से क्या होगा 0 1 2 3 0 1 2 3। आप ऐसे याद भी रख सकते हो या फिर आप ऐसे निकाल भी सकते हो। तो ये हो गया A और B। अब आपको कंपेयर किस में करना है, अब आपको मेनली कंपेयर जो है वो इसी में करना है। किस में करना है आपको कंपेयर, A और B में। आपके जो A की वैल्यू आई और B की वैल्यू है उसी में आपको कंपेयर करना है। और कंपैरिजन तो आपने बचपन से किया है, नर्सरी से किया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 है, 0 है, तो 0 0 इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू B हो जाएगा। फिर क्या है 0 है, 1 है, तो 1 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो A से B बड़ा हो गया, तो A ग्रेटर देन B हो गया। फिर क्या है 0 है और 2 है, तो 0 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो B बड़ा हो गया, तो A इज स्मॉलर देन B हो गया। फिर 0 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, A इज स्मॉलर देन B। फिर देखो 1 0 है, 1 0 है मीन्स A अब बड़ा हो गया, A इज ग्रेटर देन B। फिर क्या है 1 1 1 1 है, तो A इक्वल्स टू B। फिर क्या है 1 2, तो अब 2 बड़ा है मीन्स आपका B बड़ा है, तो A इज स्मॉलर देन B। फिर 1 3 है, तो क्या हो जाएगा, A इज स्मॉलर देन B। फिर क्या है 2 0 मीन्स A बड़ा हो गया, तो A इज ग्रेटर देन B। फिर क्या है 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B। फिर क्या है 2 2 है, तो मीन्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो A इक्वल्स टू B। ओके, फिर क्या आपके पास 2 3 है मीन्स अब 3 बड़ा है, तो A इज स्मॉलर देन B। फिर क्या है 3 0 है, तो 3 बड़ा है मीन्स A इज ग्रेटर देन B। फिर क्या है 3 1 है, तो A इज ग्रेटर देन B। फिर क्या है 3 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, A इज स्मॉलर देन B। और फिर हो जाएगा लास्ट में A इक्वल्स टू B। क्लियर है यहाँ पर? तो ये आपको कंपैरिजन मिला। अब अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन जहाँ जहाँ पर आपको कंपैरिजन मिला वहाँ पर 1 लिखना है और बाकी जगह क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो बाकी जगह आप 0 लिख सकते हो। ये होने के बाद में मैं यहाँ पर मेरे नोट्स से जो टेबल है वो लगा दूंगी, वो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पास A इक्वल्स टू B है मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या है, A इज स्मॉलर देन B है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1। ओके, फिर से यहीं पर 1, तो ये जो है मैं वैल्यूज को क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, तो 1 1 कहाँ पर देना है, फिर यहाँ पर बाकी जगह क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बाकी जगह क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, और फिर ये जो टेबल आपको मिलेगा, अब मैं जो टेबल आपको बता रही हूँ, ये जो टेबल आपको मिलेगा उससे आपको क्या करना पड़ेगा, के मैप से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको अब मैं बताती हूँ, जो 4 इसका टेबल है ना वो बड़ा टेबल आ गया और फिर आपके पास जो नंबरिंग है वो क्या हो जाएगा, बुलियन एक्सप्रेशन से इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको यहाँ पर के मैप का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने के मैप जो है पहले पढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बिना के मैप के 2 बिट कंपैरेटर आपका पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो जो वैल्यू 1 आ रही है वो वैल्यू यहाँ पर आपने 1 1 को आपको क्या करना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो प्लेसेस बची है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके, ये थोड़ा मेसी हो रहा है पता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फोटोग्राफ दे दूंगी मेरे नोट से, तो वो आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ओके,
ठीक है। तो ऐसा आपका एक ट्रुथ टेबल फॉर्म मिलेगा। अब आपको y आउटपुट निकालना है, तो y आउटपुट के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा, y1 के लिए ये करना पड़ेगा, y2 के लिए, और ये करना पड़ेगा आपको y3 के लिए। तो अब आपको पता है कि सॉफ्ट फॉर्म से अपन चेक करते हैं, तो जिन जिन में 1 है वो आप यूज़ करोगे। तो ये नंबरिंग मैंने इसीलिए दी थी, वहाँ से ही अपन क्या कर लेंगे कि आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से बॉक्स में 1 आने वाला है, कौन से बॉक्स में यहाँ पर 1 आने वाला है, ये पता करने के लिए मैंने नंबरिंग दी थी। अब ये तो बहुत ज़्यादा मेसी दिख रहा है, तो अब आप क्या करो, मेरे फोटो पर आप वो स्क्रीनशॉट निकालो, लिख लो पहले, फिर अपन के मैप पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं डायरेक्टली के मैप पर जाती हूँ। के मैप पर आपको देखो, यहाँ पर मैंने 3 के मैप लिए हैं। क्यों? क्योंकि अपने को y1 भी निकालना है, y2 भी निकालना है और y3 भी निकालना है। अब देखो जो टेबल है वो आपको दिख गया है। अब मैं यहाँ पर नहीं रख सक रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बताऊँगी कि y1 में a जो है वो ग्रेटर देन b था, y2 में a इक्वल्स टू b था, और यहाँ पर जो है a इज स्मॉलर देन b है। इस तीनों के लिए अपने को निकालना है। के मैप के लिए जो जो आपको ज़रूरी है वो आप लिख लो। MSB टू LSB जाते हैं अपन, तो यहाँ पर A1 A0 होगा। ओके, जैसे ABCD था तो यहाँ पर A1 A0 और यहाँ पर हो जाएगा B1 B0। ओके, और यहाँ पर भी वैसे ही होगा, A1 A0 B1 B0, और यहाँ पर भी सेम चीज़ होंगी, A1 A0 B1 B0। उसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, B1 बार B0 बार B1 बार B0 B1 B0, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, B1 B0 बार। क्लियर है? अरे वैसे ही ये साइड में होगा, क्या हो जाएगा, A1 बार A0 बार A1 बार A0 A1 A0 A1 A0 बार। क्लियर है? वैसे ही इन दोनों में भी आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पूरा। अगर आप बोलोगे कि आपने इससे क्यों नहीं किया, आपके जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसी से सॉल्व क्यों नहीं किया, तो आपको मिनिमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर आता था। इसलिए मैंने यहाँ पर के मैप इसीलिए पहले पढ़ा दिया था, क्योंकि के मैप से ही आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो MSB टू LSB ऐसे जा रहा है, तो आप नंबरिंग दे दो। नंबरिंग इसलिए देना है क्योंकि फिर आप टेबल से जल्दी से इस के मैप के ऊपर जो कुछ भी आपका 1 है वो फिलअप कर पाओगे। ओके, तो आपके नंबरिंग कैसे होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आएगा क्या, 8 नहीं, यहाँ पर आएगा नीचे 8 9 10 11 12 13, फिर आएगा 14 और 15। ओके, तो ये आपके हो गए नंबरिंग। तो अब क्या देखना है आपको, A ग्रेटर देन B के लिए, A ग्रेटर देन B के लिए। तो A ग्रेटर देन B में कहाँ कहाँ पर 1 था, आपके 4th पोजीशन पर 1 था। ओके, देन आपके 8 पोजीशन पर 1 था, फिर 9 पोजीशन पर 1 था, फिर 13 पोजीशन पर 1 था, और उसके बाद में आपके 12 पोजीशन पर भी 1 था, और 14 पोजीशन पर भी आपका 1 था। ओके, इतने जगह आपका 1 था। अब ये जो 1 है वो आप टेबल से चेकआउट कर लेना। ओके, ये आपके पास 1 थे, और यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पर 1 थे, यहाँ पर भी जो है नंबरिंग में दे देती हूँ एक बार की। ओके, तो यहाँ पर नंबरिंग अपन ने दे दी है। अब A इक्वल्स टू B के लिए कहाँ कहाँ पर 1 था, ये यहाँ पर आपका ऐसे 1 मिला आपको। ओके, और आपका जो है A स्मॉलर देन B, उसमें 1 फर्स्ट पोजीशन पे 1 था, 3rd पे, 2nd पे, 6th पे, 7th पे और 11 पोजीशन पे ऐसे आपको 1 थे। ओके, ये आप चेकआउट कर लेना उस टेबल पर से। ओके, अब आपको आपको इस के मैप से क्या करना है, आंसर निकालना है। तो के मैप में आपको पता है क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो ग्रुपिंग अपन 4 वाली करेंगे पहले, फिर 2 वाली करेंगे। ओके, 4 वाली यहाँ पर हो रही है, तो ये आपका हो गया ये 4 वाला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। ओके, अब सेकंड ग्रुप जो है मैं डिफरेंट पेन से शो कर देती हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप। ओके, और ये जो है आपका 14 नंबर का ये मना रहा है ग्रुप 12 नंबर के, इसको, ये आपके हो गए 3 ग्रुप। ओके, तो ये जो 3 ग्रुप हुए उससे अपन लिखने वाले हैं y आउटपुट आपका किसके लिए, A ग्रेटर देन B के लिए। ओके, अब देखो फर्स्ट ग्रुप जो है आपका 4 इसका, उसमें कॉमन क्या है, देखो A1 A0 बार है, तो क्या कॉमन है आपका, A1 कॉमन है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या है, B1 बार B0 बार B1 बार B0 है, तो B1 बार जो है वो कॉमन है, B0 जो है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, B1 बार। क्लियर है? A1 B1 बार। ओके, समझ में आया?
फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड के लिए। अब सेकेंड जो है वो आपका 4th और 12 पोजीशन जो है उससे बन रहा है, तो B1 बार और B0 बार कॉमन है उसमें, B1 बार B0 बार कॉमन है उसमें, ओके। और यहाँ पर कौन सा कॉमन है, A0 कॉमन है, तो A0, ठीक है। फिर आएगा प्लस आपका जो थर्ड वाला जो है वो क्या है, 12 और 14 पोजीशन पे, तो A1 A0 जो है वो कॉमन है फॉर श्योर। और B1 बार और B0 बार और B1 B0 बार में क्या कॉमन है, B0 बार कॉमन है। तो ये जो है Y आउटपुट ये हो गया आपका A ग्रेटर देन B के लिए। ये किसके लिए हो गया आपका, A ग्रेटर देन B के लिए। ये आपका फर्स्ट आउटपुट आपको मिल चुका है, दिस इज योर फर्स्ट आउटपुट, ओके। अब सेकंड जो आउटपुट है वो अपन निकाल रहे हैं A इक्वल्स टू B के लिए। अब देखो यहाँ पर ग्रुपिंग जो है वो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, ग्रुपिंग जो है यहाँ पर कैसे भी पॉसिबल नहीं है, 2 इसकी ग्रुपिंग ही नहीं होती, तो आप 1 इसकी ग्रुपिंग करोगे, ओके। क्योंकि देखो ना यहाँ पर भी अगर आप ऐसे यहाँ पर कुछ रहता था तो निकाल सकते थे, या फिर 2 साइड बाय साइड रहता था तो भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अपन 1 वाली ग्रुपिंग करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट नंबर ग्रुपिंग, 1 वाली ग्रुपिंग करेंगे। अब इसको जो है वो आप सॉल्व कर आंसर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कितनी बार मैंने बता दिया है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, कॉमन टर्म्स लेनी है। अब इस 1 के लिए जो है चारों भी टर्म क्या हो गई, कॉमन हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, A1 बार A0 बार B1 बार B0 बार प्लस, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, A1 बार A0 B1 बार B0, ओके। देन फिर आगे क्या हो जाएगा आपका, किसके लिए, A1 A0 B1 B0, ओके। और फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, A1 A0 बार B1 B0 बार, ओके। ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको आप क्या करो, आपके जो बूलियन एक्सप्रेशन से है सॉल्व करो, सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे, तब आपको आंसर जो है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना मैंने बहुत बार बता दिया है, तो अब यहाँ पर वही चीज़ अपन रिपीट नहीं करने वाले। तो आपका जो आंसर है वो आएगा आपके पास A0 X नॉर B0, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा A1 XNOR B1, ओके। ये आ जाएगा दोनों भी प्रोडक्ट में, ओके। ये आपको आंसर मिलेगा किसके लिए, आपके B वाले इसके लिए, मतलब Y2 आपका जो सेकंड आउटपुट है उसके लिए आपको क्या मिलेगा, 2 XOR गेट मिलने वाले, ओके। क्लियर है यहाँ पर आपको ये सब, ओके। अब अपना जो है वो है थर्ड, A जो है वो स्मॉलर देन B के लिए। तो अब A स्मॉलर देन B के लिए ये तो पहला 4 इसका बन गया ग्रुप, क्लियर है। फिर ये बन गया आपका 2 इसका ग्रुप, और ये जो है फिर यहाँ पर और 3 और 11 के लिए एक बनेगा ग्रुप, ठीक है। तो अब फर्स्ट जो ग्रुप है वो 4 इसका ग्रुप है, उसके लिए आप देखो क्या कॉमन आएगा, A1 बार A0 बार, A1 बार A0 है तो A1 बार कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, B1 कॉमन है, B0 चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा B1, तो फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका। सेकंड ग्रुप देखो ये वाला फर्स्ट और थर्ड में हो रहा है। अब फर्स्ट और थर्ड में हो रहा है मीन्स A1 बार और A0 बार जो है वो कॉमन है। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, B1 बार का B1 हो रहा है तो B0 कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका B0 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर आपके पास थर्ड, इसके लिए थर्ड कौन सा है, थर्ड और 11 में, थर्ड और 11 में B1 B0 जो है वो कॉमन है, वो लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है A1 A0 बार और यहाँ पर क्या है A1 A0 बार, तो A0 बार जो है वो यहाँ पर कॉमन है, तो ये हो गया आपका Y आउटपुट थर्ड के लिए। Y आउटपुट यहाँ पर किसके लिए मिला, आपको थर्ड के लिए मिला। के मैप कैसे सॉल्व करना है मैंने पिछले वीडियो में इसीलिए बताया था क्योंकि ये आपको समझने नहीं वाला था पहले, ओके। और ये जो है सेकंड वाले इसके लिए आप बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व कर वो निकाल सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना है Y1 Y2 और Y3 के हेल्प से। आपको पता है कि 2 बिट कंपैरेटर अपन ने अभी देखा, और 2 बिट कंपैरेटर में 2 इनपुट्स होते हैं जिसमें 2 बिट्स होंगे, A0 A1 B0 B1, ओके। और आपको जो 3 आउटपुट मिलने वाले हैं Y1 Y2 और Y3। अब Y1 में अपने कंडीशन क्या है, A जो है वो ग्रेटर देन B है, Y2 में आपकी कंडीशन क्या है, A इक्वल्स टू B है, और Y3 में आपकी कंडीशन क्या है, A इज स्मॉलर देन B है।
तो तीनों के लिए अभी इक्वेशन जो है वो अपन ने के मैप से निकाले, तो इक्वेशंस आर, अपन इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि आपको इक्वेशंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है। तो इसके लिए आपको निकालना है लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपको लाइनिंग्स दिख रही है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, दिस इज लाइन फॉर A1, दिस इज लाइन फॉर A0, दिस इज लाइन फॉर B1 और दिस इज लाइन फॉर B0। ओके, और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया नॉट गेट। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, नॉट गेट यहाँ पर ऐसे लगा दिया चारों को भी। तो ये जो नीचे वाली लाइंस है वो फिर आपको क्या मिल जाएंगी, उसके बार की, मतलब ये हो जाएगा A1 बार, ये हो जाएगा A0 बार, ये हो जाएगा B1 बार, ये हो जाएगा B0 बार। ओके, A1 B1 बार प्लस A0 B1 बार B0 बार प्लस A1 A0 B0 बार। ओके, ये आपका इक्वेशन आता है किसके लिए, फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए जो आपका ये है वो आप चेक करो। फर्स्ट के लिए आपका क्या चेक करना है, आपको लॉजिकल डायग्राम में डालकर चेक करना है। तो क्या है आपके पास, A1 है तो ये हो जाएगा आपका A1, फिर क्या है B1 बार है तो ये हो जाएगा आपका B1। तो इसको क्या लगाया है यहाँ पर एंड गेट, A1 B1 को क्या लगा दिया आपको एंड गेट। तो ये क्या हो गया आपका A1 B1 बार। ठीक है, ये क्या है आपका हो गया आपका A0। ओके, फिर क्या है आपके पास B1 बार, ये हो गया आपका B1 बार, और फिर क्या है आपके पास B0 बार। तो इन तीनों को भी यहाँ पर क्या लगा दिया फिर आपको एंड गेट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, A0 B1 बार B0 बार। क्लियर है। फिर देखो क्या है आपके पास A1 A0 B0 बार। ओके, तो ये क्या है आपके पास A1 A0 और उसके बाद में B0 बार, मीन्स ये हो गया B0 बार, A1 A0 और फिर क्या है B0 बार, और इसको लगा दिया एंड गेट, और यहाँ पर क्या मिल गया आपके पास A1 A0 B0 बार। और इन तीनों को भी क्या लगाने वाला है अपन, यहाँ पर इन तीनों को भी लगाने वाले हैं एक और गेट। तो ये हो गया आपका Y1। ओके, Y1 समझा कैसे आया, कहाँ से आया Y1। ठीक है, क्लियर है आपको ये। ओके, नोट्स में भी आपको ये सब मिल जाएगा इजीली, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। मेरा काम है यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझाना। ओके, अब क्या है A0 और B0 में एक्स नॉर गेट है, तो आपके पास क्या है A0 और B0 में आपके पास एक्स और गेट है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास A0 और ये हो गया आपका B0, यहाँ पर लग गया आपका एक्स नॉर गेट। क्लियर है, एक्स नॉर गेट। और फिर क्या है आपके पास A1 और B1 में है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास A1 और ये हो जाएगा आपका B1। ओके, तो इन दोनों में भी आपके पास क्या है एक्स नॉर गेट है। ओके, इन दोनों में लगेगा आपके पास एंड गेट, और यहाँ पर आपको मिलेगा A0 एक्स नॉर B0 A1 एक्स नॉर B1। ओके, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका Y2 के लिए। अब देखो थर्ड के लिए आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पर थर्ड देखो क्या है आपके पास A1 बार है। ओके, तो A1 बार, फिर क्या है आपके पास B1 है, तो ये आपका हो गया B1। ओके, और इसको लगेगा यहाँ पर आपके पास एंड गेट, तो ये हो जाएगा A1 बार B1। ओके, फिर क्या है A0 बार है, तो A0 बार है, A0 बार। ओके, देन आपके पास है B1, ये हो गया आपका B1 और फिर क्या है B0। ओके, तो ये हो गया आपका पास B0। इन तीनों को लगा देना है आपको एंड गेट, तो ये हो जाएगा आपके पास A1 नॉट B बार B1 B0। क्लियर है। फिर क्या होगा आपके पास A1 बार है, फिर A0 बार है। ओके, A0 बार है और देन क्या है आपके पास B0 है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर वापस से एंड गेट, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा A1 बार A0 बार B0, और फिर इन तीनों को भी क्या लगाना है आपको और गेट, और यहाँ पर आपको मिलेगा Y3। क्लियर है। तो दिस इज द लॉजिकल सर्किट डायग्राम फॉर 2-बिट कंपैरेटर। 2-बिट कंपैरेटर की ये क्या है लॉजिकल सर्किट डायग्राम। ओके, आप अगर ये याद रख पाए तो सब कुछ याद रख पाओगे, या फिर अगर आपको ये भी याद नहीं होता है तो ट्रुथ टेबल में आप निकालो और उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, उससे भी आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है। आपको नोट्स मिल जाएंगी फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर होने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देख ही रहे हो कि 2 बिट में आपको कितने इसका यूज़ करना पड़ा,
16 इसका यूज़ करना पड़ा। तो 3 बीट के लिए सोचो, अब 2 बीट में 2 2 4 हो गए, तो 3 बीट के लिए 3 3 6 हो जाएंगे। 2⁻6 मीन्स आपको 64 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। वो 64 कॉम्बिनेशंस का कितना बड़ा होगा, तो ये अपन 3 बीट नहीं करने वाले, n बीट के लिए अपन फॉर्मली देखने वाले हैं क्या होता है, कैसे होता है। ओके, 2 बीट समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे नोट्स आप देख सकते हो, नोट्स से भी आपको समझ जाएगा, या फिर आप कमेंट कर मुझे वो चीज़ पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ओके, क्लियर है। तो अब अपन n बीट देखेंगे, n बीट में फिर 3 बीट 4 बीट 5 बीट को रखकर आप देख सकते हो। अब जो है मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अपने को टाइम कंज्यूमिंग होता है, ट्रुथ टेबल निकालना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। ओके, और फिर अपन क्या कर लेंगे, एक जनरलाइज एक्सप्रेशन अपन यूज करने वाले हैं 2 इनपुट n बिट के लिए। ओके, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, 2⁻n जो है वो टोटल होती है। तो एज वी हैव 2 इनपुट ऑफ n बिट ईच, देयरफॉर इन टोटल वी हैव 2⁻n नंबर ऑफ बिट। मतलब देखो 2 इनपुट होता है n बिट के लिए। तो देखो अगर मैंने क्या बताया था 2 बीट के लिए, तो 2⁻2 मीन्स आपके पास 4 नंबर ऑफ बीट्स हो गए। 2⁻3 थे मीन्स आपके पास नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वैसे ही n के लिए कितने हो जाएंगे, 2⁻n। समझा? तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखो अगर आपके पास 4 बीट थे तो आपको कितने कॉम्बिनेशन मिले थे, 8 कॉम्बिनेशन मिले थे, मीन्स 2⁻2 के लिए। ओके, वैसे ही आप अगर 3 देखोगे तो क्या हो जाएंगे, 2⁻3 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, मीन्स 64 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको कितने मिलेंगे, 2⁻n मिलेगा। समझा? फॉर n बीट कंपैरेटर। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ ना 3 बीट का, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर 2 बीट में a = b विल बी टोटल 2⁻n टाइम्स। देखो अभी आपके पास, देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो अपने पास क्या था, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ 1 बीट के लिए। अब किसके लिए अब बता रही हूँ मैं आपको, 1 बीट के लिए। अपन ने आज ही देखा 1 बीट में अपने पास क्या मिला था आपको, a = b जो है वो 2 इसमें मिले थे, a इज ग्रेटर देन b जो है वो आपको 1 इसमें मिला था, और a इज स्मॉलर देन b जो है वो 1 कॉम्बिनेशन में मिला था 2 बीट के लिए। वैसे ही आप 1 बीट के लिए आपको ऐसा मिला था, वैसे ही आप 2 बीट के लिए चेक करो। 2 बीट के लिए जो है a = b जो है वो आपको कितने कॉम्बिनेशन में मिला था, a = b 1 2 3 और 4 कॉम्बिनेशन में मिला था। ओके, और उसके बाद में a इज ग्रेटर देन b जो है वो आपको कितने कॉम्बिनेशन में मिला था, 6 कॉम्बिनेशन में मिला था। ओके, और देन a इज स्मॉलर देन b जो है वो किस में मिला था आपको, 1 2 3 4 5 6 में मिला था। ओके, मीन्स 6 6 12 और 4 6 6 12 और 4 16 कॉम्बिनेशन, ऐसे। समझा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2⁻n कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके, अब देखो 2⁻n कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आपके पास 1 बीट था, तो 2⁻1 मीन्स क्या हो गया आपका 2। तो आपको 2 क्या मिला आपको, a = b मिला, और 2⁻n मीन्स देखो 2⁻n, n क्या है आपका 2 बीट है, तो 2⁻n मीन्स आपका 2 बीट के लिए क्या हो जाएगा n 2, तो 2⁻2 मीन्स आपको 4 जो है वो इक्वल टू वाली टर्म्स मिलेंगे, 4 जो है वो क्या मिलेगी, इक्वल टू वाली टर्म्स मिलेंगी। वैसे ही a इज नॉट इक्वल्स टू b के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है 2⁻n - 2⁻n। ओके, ये आपके लिए क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला है। अपन 3 बीट के लिए एक बार चेकआउट करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ 3 बीट के लिए क्या होगा। देखो 3 बीट है। ओके, तो 3 बीट है मीन्स आपके पास क्या है, a1 a2 a1 a1 नॉट, और यहाँ पर क्या है b2 b1 b1 b नॉट। ओके, आपके पास 6 बिट्स हो गए। ओके, अब जो आपका n है वो क्या है आपका 3 है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है वो आपके कितने मिलने वाले हैं, मैंने आपको क्या बताया 2⁻n मीन्स आपको मिले 2⁻3 मीन्स क्या मिला 2 × 2 × 2 मीन्स आपको कितने मिले 2 × 2 4 4 × 2 8। ओके, तो 8 जो है वो आपको क्या मिलेंगे, a = b। 8 जो है वो क्या मिलेंगे आपको, a = b। कॉम्बिनेशन 64 होंगे, कॉम्बिनेशन क्या हो गए 64 होंगे, वो कैसे 2⁻n से।
मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया 2 रेज़ टू द पावर 6, 2 रेज़ टू द पावर 6 हो गया 64। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो आपको 64 मिलेंगे, उसमें से 8 जो है वो इक्वल्स टू वाले होंगे। तो अब 64 में से 8 जो है वो इक्वल्स टू वाले होंगे, तो बाकी जो बचे वाले वो क्या हो गए, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b के लिए। तो 64 माइनस 8 हो गए आपके 56, तो 56 हो जाएंगे आपके a इज़ नॉट इक्वल्स टू b के लिए। सो यहाँ पर जो है आपको क्या मिला, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b के लिए कितने कॉम्बिनेशन मिले, 56। तो 56/2 करो, 56/2 करो, मीन्स आपको 28 कॉम्बिनेशन किसके लिए मिलेंगे, a इज़ ग्रेटर देन b के लिए, और 28 कॉम्बिनेशन जो है वो किसके मिलेंगे आपको, a इज़ स्मॉलर देन b के लिए। समझा, क्लियर है आपका ये सब, ओके फाइन। तो 3 बीट के लिए आपने जैसे देखा वैसे ही आप 4 बीट के लिए भी निकाल सकते हो, 5 बीट के लिए भी निकाल सकते हो, और n बीट के लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर निकाल सकते हो। समझ में आया ये सब। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपैरेटर। कंपैरेटर जो है वो आज अपना ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन फुल एडर देखने वाले हैं, और अगर फुल एडर के साथ साथ सब्ट्रैक्टर हुआ तो वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग था। n बीट फर्स्ट बीट के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 बीट के लिए मैंने कोशिश की है आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मेरी नोट्स देख लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो और मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। n बीट के लिए मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया है, तो n के जगह आप 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, ऐसे कर कर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही फिजिक्स फ्लायर के साथ बनी रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।